महंगाई डायन खाए जात है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। पेट्रोल, डीजल और गैस के तेजी से बढ़ते दाम एक नई कहावत इजाद कर रहे हैं और वो है महंगाई डायन रुलाए जात है, सताए जात है। कोरोना की मार से जूझ रही आम जनता को तेल कंपनियां सरकार की मिलीभगत से दोहरी मार दे रही है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पहले कोरोना और अब महंगाई से हाहाकार। सरकार का आम जन पर सीधा प्रहार। तेल गैस के जरिए महंगाई की मार। राजस्व भरने का ये कैसा खेल, जनता का निकाल दिया तेल। भारी पड़ रहा जिम्मेदारों का तेल कंपनियों से मेल। मंत्री बदले लेकिन नहीं थमे दाम। जनता की अर्थव्यवस्था हो गई जाम। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम इन दिनों शेयर बाजार की तरह हो गए हैं, जिसमें सरकार की मौन स्वीकृति से तेल कंपनियां मन मर्जी से छलांग लगा रही है। कभी पेट्रोल, डीजल तो कभी रसोई गैस के दामों में इजाफा कर जनता पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। तेल कंपनियों ने हाल ही में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया है। मनमर्जी का आलम यह है कि इस साल के 8 महीने के भीतर ही तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 175 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी। लेकिन जनता को राहत देने का दावा करने वाली सरकार मौन साधे हुए है। चिंता की बात यह है कि जनता की आवाज बुलंद करने का दंभ भरने वाला विपक्ष भी अपना विरोध सिर्फ सोशल मीडिया पर जता रहा है। हाल ही में खत्म हुए संसद के मानसून सत्र के कामकाज के 96 घंटे में करीब 74 घंटे कामकाज ठप रहा। लेकिन दुर्भाग्य ये कि विपक्ष यहां महंगाई को मुद्दा बनाने की बजाय पेगासस जासूसी और किसान आंदोलन पर ही संसद में हंगामा करता नजर आया। राजनीतिक दलों की दोहरी नीति का ही नतीजा है कि जनता हर रोज मरने पर मजबूर है। ऐसे में सवाल ये, क्या जनहित सरकारों की प्राथमिकता में आखिरी पायदान पर पहुंच गया है? क्या सरकारों का लक्ष्य सिर्फ राजस्व पूर्ति ही रह गया है? क्या महंगाई जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की चुप्पी लोकतंत्र में जायज है? और सवाल ये भी कि छोटे से मुद्दे पर सरकार को घेरने वाला विपक्ष क्यों जनहित के मुद्दे पर सड़क पर नजर नहीं आ रहा? प्रधानमंत्री जी के किले तक ये आवाज पहुंचानी बहुत जरूरी है। जो आज दिल्ली और देश की गृहिणियां महंगाई की मार को झेल रही है। एक गाने की पंक्ति है जो हमेशा जो आप सत्ता में बैठे हैं, जब कांग्रेस के समय में मात्र 400 रुपए सिलेंडर का दाम था तो उनकी महिला मंत्री सिलेंडर पर लेकर सड़क पर आ जाती थी और कहती थी कि सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। लेकिन आज वही पंक्ति मैं कहूंगी कि बदलती तस्वीर इस भारत की हम सबके सामने है कि सैया तो बेरोजगार है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। कोरोना की मार से जूझ रही जनता को ऐसे विपरीत समय में सरकार से राहत की उम्मीद थी, लेकिन सरकार राहत की बजाय घावों पर नमक छिड़ककर उन्हें हरा करने का काम कर रही है। ये हालात तब है जब कच्चे तेल के दाम पहले की तुलना में कम हुए हैं। मई 2014 में मोदी सरकार के देश की बागडोर संभालने के वक्त कच्चा तेल $107 प्रति बैरल के आसपास था। उस वक्त पेट्रोल 71 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 57 रुपए प्रति लीटर था। अब जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सिर्फ $69 प्रति बैरल के करीब है, तो फिर भी पेट्रोल के दाम 108 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम 98 रुपए प्रति लीटर के आसपास है।
पेट्रोल डीजल के दाम जनता की कमर तोड़ ही रहे हैं। ऊपर से साल 2021 में घरेलू गैस के दाम में 175 रुपए की बेतहाशा वृद्धि उसे सोचने पर मजबूर कर रही है कि एक वोट की कीमत क्या होती है। अब आपको बताते हैं कि कैसे सरकार ने इस साल रसोई गैस के दाम शताब्दी ट्रेन की गति से बढ़ाए हैं। साल 2021 में 4 फरवरी आई, सरकार ने 25 रुपए का इजाफा किया और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत हुई 723 रुपए प्रति सिलेंडर। इसके बाद 15 फरवरी को 50 रुपए और बढ़ाए, दाम हुए 773 रुपए प्रति सिलेंडर। इसी महीने तीसरी बार दाम बढ़े, 25 फरवरी को 25 रुपए का इजाफा हुआ और 798 रुपए प्रति सिलेंडर की कीमत पहुंच गई। मार्च में 25 रुपए और बढ़ाए और दाम पहुंच गए 823 रुपए प्रति सिलेंडर। जुलाई में 25 रुपए 50 पैसे का फिर से इजाफा किया गया और दाम हो गए 838 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर। 17 अगस्त को दामों में 25 रुपए का और इजाफा किया और एक सिलेंडर की कीमत 863 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर पहुंच गई। इस तरह साल 2021 के 8 महीनों में मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 175 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावों में जनता का वोट पाने के लिए बस 10 रुपए की राहत दी। ऐसा नहीं है सरकार को पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों की जानकारी नहीं है। बढ़ते दामों पर लगाम नहीं लगा पाने की सजा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुगत चुके हैं। पिछले दिनों हुए मोदी कैबिनेट विस्तार में खराब परफॉर्मेंस के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान से पेट्रोलियम मंत्रालय वापस ले लिया था और हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। उस वक्त उम्मीद जगी थी कि शायद अब दाम कम नहीं तो स्थिर रह सकेंगे, लेकिन मंत्री बदल गए मगर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। जरूरत है सरकार को जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में कमी करने की। जरूरत है बेलगाम होती जा रही तेल कंपनियों पर नकेल कसने की और जरूरत है भाजपा को ऐतिहासिक वोट देकर सत्ता में दोबारा वापसी कराने वाली जनता को राहत देने की। नहीं तो सरकारों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वो ही भारत है जहां मामूली से दिखने वाले और आंख में आंसू लाने वाले प्याज की कीमतें ही सरकार गिरा देती है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।